वेलकम टू रहीमिया एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अपने ब्लॉग पर हूँ। ठीक है, और मैं अपने ब्लॉग पर इसलिए हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को एक अच्छी न्यूज़ देने वाला इस वीडियो में कि वो न्यूज़ ये है कि मैंने अपने ब्लॉग पर एक क्विज़ बनाया है जो कि एसएससी जो 2021 में एग्जामिनेशन होने वाले सितंबर और अक्टूबर में, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और उससे मैंने जो जनरल नॉलेज की क्वेश्चंस होंगे उसे मैंने इसमें कवर किया हूँ। तो ठीक है, तो आप इसे जनरल नॉलेज की जो कवर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो गए उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लेकर के आने वाला हूँ। ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट क्विज का है। ठीक है, इस तरीके से मैं 25 लेकर के आने वाला हूँ और सभी एक वेरीफाइड बुक्स के जरिए है। वह वेरीफाइड बुक्स होंगे एरी हैंड के। ठीक है, इसके कंटेंट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं और काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, तो उसी से मैं क्विज़ लेकर के आऊँगा। ठीक है, 25 क्विज़ हैं उसमें, तो 2500 का 25 क्विज़ मैं पूरे कंप्लीट करूँगा। ठीक है, करवा दूँगा, जिससे एग्जामिनेशन में जो भी जीएस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे उससे सॉल्व करने में आपको आसानियाँ होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारे ब्लॉग पर हैं, अगर ब्लॉग का मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट मेरे ब्लॉग पर आकर के उसे अगर क्विज़ को सॉल्व करना चाहेंगे इस वीडियो को देखने के बाद खुद से, ठीक है, तो उसमें भी आप आकर के क्विज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेरा है रहीमिया एजुकेशन, मेरा ब्लॉग है rahimiaeducation.blogspot.com। ठीक है, तब उसमें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन फ्री क्विज़ फॉर एसएससी 2021 एग्जामिनेशन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो सीधे से आपको ये फर्स्ट पेज पर आना है। ठीक है, होम पेज पर ही ये, इसमें रीड के ऑप्शन में क्लिक करना है। रीड के ऑप्शन में क्लिक करते ही आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि अरिहंट से रिलेटेड है बुक में। ठीक है, जो भी लिए गए कंटेंट वो अरिहंट बुक से हैं, तो यहाँ पे मैंने दिस क्विज फ्रॉम अरिहंट बुक्स, ठीक है, इसे मैंने क्रेडिट भी दे दिया हूँ। तो ये पूरा हिंदी में होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए अब वहाँ से क्विज स्टार्ट हो जाता है हमारा। ठीक है, तो क्विज है ऑनलाइन जीके टेस्ट फॉर एसएससी 2021 के लिए। ठीक है, सीजीएल, एसीएचएसएल, एमटीएस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को ज़्यादा ना लेते हुए। पहला हमारा क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे। ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, जो शासक, वो कहाँ पे अपने अंतिम दिन को गुजारे थे। तो अपना अंतिम दिन श्रवणबेलागोला में नामक स्थान पर गुजारे थे। ठीक है, तो हर दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि हर क्वेश्चन के लिए 25 क्वेश्चन हैं। ठीक है, हर क्विज में, तो हर क्विज के लिए जिस तरीके से एग्जाम में 2 पॉइंट्स दिए रहते हैं, यानी कि 2 नंबर, उसी तरीके से मैं यहाँ 2 पॉइंट्स दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपका कितना गलत होगा कितना सही होगा उसको भी आप लास्ट में सबमिट करने के बाद आपको हमारा ब्लॉग है वो बता देगा। ठीक है, तो एक श्रवणबेलागोला इसका स्थान था। ठीक है, उसके बाद है 1540 ईस्वी में, दूसरा क्वेश्चन है 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात, यानी किस युद्ध के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। यानी कि हुमायूं को मतलब किस युद्ध के बाद बाहर भेज दिया गया था, तो वो युद्ध का नाम है कन्नौज का युद्ध। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सिलेक्शन है, सही है। तीसरा नंबर है मदन मोहन मालवीय ने दी हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए निम्न में से किस बैंक से ऋण लिया था। ठीक है, यानी कि अर्थव्यवस्था को के डेवलपमेंट के लिए किस बैंक से लोन लिए थे, तो वो पंजाब नेशनल बैंक से लिए थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर है सी। ठीक है, उसके बाद है चौथा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है। ठीक है, मतलब किस झील को हनीमून लेक के भी नाम से जाना जाता है, तो वो लेक है टिटिकाटा। ठीक है, इन सब का डिटेल्स आपको सारे मैं प्रोवाइड कराऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, फिलहाल अभी आपको ये क्विक रिवीजन के लिए लेकर के आ रहा हूँ। तो ठीक है, तो सिंगल में आप पढ़ते जाएंगे और याद करते जाएंगे, आप क्विज को सॉल्व भी करते रहेंगे, तो आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा और आपको याद भी हो जाएगा। उसके बाद है सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन उड़ती है कहाँ पर। ठीक है, यानी कि कहाँ पर उड़ती है, तो इसका आंसर है दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है, यानी कि किस ओर से किस ओर उड़ती है। ठीक है, शुष्क पवन। ठीक है, तो वो है दक्षिण से पूर्व की ओर, तो इसका आंसर है डी, पाँचों का। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन, व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर कौन सा है। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि पूरे विश्व के अकॉर्डिंग के अनुसार पूछा जा रहा है कि व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त सागर कौन सा है, तो वो सागर है अंटार्कटिका सागर। ठीक है, उसके बाद 7वें नंबर पर है केरल की नीरो घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का
एक उदाहरण है, यानी कि केरल की नीरो घाटी में जो वन है वो किस तरह का वन है। ठीक है, हमारे यहाँ भारत में वनों के जो प्रकार हैं, ठीक है, तो उसी में पूछा जा रहा है कि कौन से प्रकार का है। तो ये जो प्रकार का ये जो है अल्पाइन शंकुधारी वन है ये। ठीक है, जंगलों के बारे में भी आप बहुत सारे ऑनलाइन पर हैं, तो आप उसमें जो हमारा किस तरीके से वन है हमारा, ठीक है, वन से रिलेटेड आप उसे सर्च करके आप गूगल में पढ़ सकते हैं डिटेल्स के लिए। ठीक है, उसके बाद है 8वें नंबर पर अन्नामुड़ी शिखर कहाँ स्थित है, यानी कि अन्नामुड़ी जो शिखर है वो कहाँ स्थित है। तो वो यानी वह नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद 9वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षात्मक सरकार का एक गुण है। ठीक है, यानी कि सरकार का ये जो अध्यक्षात्मक गुण है वो कौन सा है निम्न में से। तो वो है, पहला है कार्यालय की नियत कार्यावधि अत्यंत स्थिरता की भावना प्रदान करती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है दोस्तों। आप इसे याद करने कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उसे याद कर सकते हैं, क्योंकि वही सब हो सकता है क्वेश्चंस में, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपको फंसा दें। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कह दे कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं तो क्या होगा। ठीक है, यानी कि लोकसभा सदस्य अगर आधे से ज़्यादा अगर कह दें कि मुझे मंत्रिपरिषद पर भरोसा नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होता है। तो उसकी स्थिति में सॉरी यहाँ पे एक बॉक्स मैंने छोड़ दिया उसका ऑप्शन का, तो इसका सही आंसर होता है कि प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होता है उस स्थिति में। ठीक है, यहाँ पर मैंने भूल गया देने के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ प्रधानमंत्री को नहीं या फिर मंत्रिमंडल को नहीं, बल्कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को भी नहीं, बल्कि मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री शामिल होते हैं उन सबको त्याग देना पड़ता है, प्रधानमंत्री समेत। ठीक है, तो इसके मैं फिर से करेक्शन कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद है भारतीय संसद व्यवस्था में संसद का कौन सा सत्र सबसे कम समय तक चलता है। ठीक है, यानी कि संसद में जो है वो हर साल मानसून के अकॉर्डिंग चलते हैं सत्र। ठीक है, तो वो कौन से सत्र है जो है सबसे कम चलता है। तो शीतकालीन सत्र जो है सबसे कम समय तक चलता है। ठीक है, क्योंकि शीतकालीन का जो समय होता है ना वो ठंडा का समय होता है, ठंडा का समय काफ़ी छोटा होता है दिन का, तो इसलिए कम समय में चलता है दोस्तों। ठीक है, लॉजिक से एक बात है। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है। ठीक है, यानी कि स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है। तो इसका जो संबंध है स्वर्ण मूल्य के माप के रूप में है। ठीक है, यानी कि स्वर्ण मूल्य के माप के लिए स्वर्ण बुलियन का इस्तेमाल होता होगा, इसके लिए इससे संबंधित है ये। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर है, आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है। ठीक है, तो आर्थिक वृद्धि जो है ये संबंधित है किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि से। ठीक है, उसके बाद सर दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सही टिक लगा रहा हूँ। ठीक है, आप उसे क्विज का फिर बाद में मेरे ब्लॉग पर आकर के क्विज को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और एग्जामिनेशन में जो इस तरीके से टिक मारने का जो ऑप्शन है ऑनलाइन, उसका भी आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगा छोटा सा। ठीक है, उसके बाद है निद्रा रोग। ठीक है, निद्रा रोग जो होता है इसे क्या मतलब, निद्रा रोग मतलब इसके द्वारा होता है, यानी कि निद्रा रोग जो है किसके द्वारा होता है। तो वो होता है ट्रिपैनोसोमा की वजह से। ठीक है, तो ये है इसका डी आंसर है। उसके बाद है सूखी बर्फ क्या है, यानी कि ड्राई स्क्रीम ये क्या होता है। तो वो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि पहला आंसर इसका। ठीक है, उसके बाद है विज्ञापन साइट बोर्डों और सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी होती है। यानी कि विज्ञापनों के लिए साइन बोर्ड जो लगे होते हैं, ठीक है, आपने रोड में कई बार देखे होंगे, तो वो या फिर सजावट के लिए, डेकोरेशन के लिए जो लाइट्स आते हैं उनमें कौन सा गैस इस्तेमाल किया जाता है जिससे वो खुले में रह जाते हैं, उसमें किसी भी तरह का पानी भी पड़ने के बावजूद भी वो काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं या फिर ख़राब नहीं होते ज़्यादा। ठीक है, तो उसके लिए उसमें नियॉन गैस को डाला जाता है उस बल्ब के अंदर में, उस लाइट के अंदर में। ठीक है, उसके बाद है केचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है। ठीक है, यानी कि केचुआ जो रेंगने वाला जो पशु है, जो जानवर है, उसमें पृष्ठीय रुधिर का जो वाहिका है रक्त,
का प्रवाह किस ओर होता है, ठीक है। तो इसका जो होता है वो अग्रणी की ओर होता है, यानी कि आगे की तरफ होता है, यानी कि पीछे के साइड से आगे की तरफ रक्त का और उसमें ये होता है प्रवाह होता है, ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी, ठीक है। तो इसकी खोज की थी हेनरी बेकेरेल ने की थी, ठीक है। उसके बाद है इंद्रधनुष की रचना किससे होती है, यानी कि इंद्रधनुष जब आप कई बार देखते होंगे आसमान में जो इंद्रधनुष बन जाता है तो वो उसकी मतलब वो कैसे बनता है, उसका निर्माण कैसे होता है। तो उसका निर्माण जो होता है जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से होता है, ठीक है। यानी कि सूर्य के प्रकाश में जो अपवर्तन और परावर्तन होता है और उससे फिर यानी कि जल में के जो बूंद उसमें पड़ जाता है तो उसके वजह से वो इंद्रधनुष बन जाता है। तो इसका आंसर डी होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है यूफेनिक्स क्या है, ठीक है। यूफेनिक्स है वो क्या है, पूछा जा रहा है कि यूफेनिक्स क्या है। तो यूफेनिक्स एक जीनों का हेरफेर है, यानी कि ये जीनों का कहने का मतलब है कि हमारे शरीर में जो जीन होते हैं, ठीक है। अगर आपको उसे नहीं पता है तो आप इसे गूगल पर, ठीक है, या फिर कहीं भी आप इस गूगल पर या फिर यूट्यूब पर सर्च करके आप देख सकते हैं कि जीन क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारे शरीर में सेल्स के रूप में ये होते हैं, ठीक है, सेल्स के जैसे होते हैं हमारे। तो उसके बारे में है। तो यूनिफिक्स एक जीनोफेर है, जीनों का हेरफेर होता है, ठीक है, उसे कहते हैं। उसके बाद है कॉपर्स ल्यूटियम क्या संस्रावित करता है, ठीक है। जो कॉपर ल्यूटियम है वो क्या संस्रावित करता है, तो वो प्रोजेस्टेरोन संस्रावित करता है, ठीक है। उसके बाद है 22वां नंबर पर, एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा है कितनी है, ठीक है। एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा कितनी होती है, तो वो होती है, एक मिनट बता रहा हूँ, सॉरी इसमें तो थोड़ा सा मिस्टेक्स है, मैं इसे सुधार दूंगा, ठीक है। तो उसमें जो है उसका 3 × 10⁸ मिली सेकेंड का होता है वो, ठीक है। उसके बाद है प्रकाश का वेग जो है वो कितना होता है, ठीक है। तो प्रकाश का जो प्रकाश का वेग 3 × 10⁸, यहाँ पे पावर की जगह में कुछ और लिखा गया है, ठीक है, 10⁸ मिली सेकेंड होता है, ठीक है। उसके बाद एक परमाणु के अंदर में, ये क्वेश्चन सही है, ठीक है, एक परमाणु के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा होती है, तो वो होती है 0 होती है, 0 इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है एक परमाणु के अंदर में, ठीक है। उसके बाद होता है CAD, ठीक है। ये CAD या CID वाला नहीं, CAD अलग चीज़ है। CAD किसका सूचक होता है, तो CAD जो सूचक होता है वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का सूचक होता है, आंसर डी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज का लेखक निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। यानी कि आप कई बार यूट्यूब्स में भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, मालगुडी डेज की कहानियाँ जो हैं काफ़ी अच्छे भी होती हैं, वो हमारे पुराने दिनों की याद को भी दिलाते हैं, ठीक है, कि हमारे पुराने दिनों में किस तरीके से जीवन व्यतीत होता था। तो उससे रिलेटेड मालगुडी डेज की कहानियाँ, स्टोरीज आती हैं यूट्यूब पर भी, ठीक है, इंटरनेट पर। तो उसका जो उसके जो लेखक हैं वो R.K. नारायण है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़कर जिसका मैंने ऑप्शन नहीं दे पाया था, ठीक है। तो अब उसके बाद जैसे कंप्लीट हो जाते हैं, कंप्लीट होने के बाद आप सबमिट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, सबमिट का ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कंप्लीट योर टेस्ट, ठीक है, थैंक यू। अब उसके बाद आपको अगर आपको स्कोर चेक करना है कि कितना स्कोर है हमारा, तो आप वहाँ स्कोर आप चेक कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपका कौन सा सही है कौन सा गलत है वो भी आप अपना स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि इसका मैंने छोड़ दिया था 10वां क्वेश्चन का ऑप्शन, उसमें एक ऐड नहीं कर पाया था इस वजह से, ठीक है, भूल, तो उसे मैं ऐड कर दूंगा, आप टेंशन नहीं ला, आप क्यूज़ को आप मेरे ब्लॉग पर आकर के सॉल्व करेंगे, आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पे आप टोटल पॉइंट्स जो थे वो 68 के थे, ठीक है।
तो 68 में मैंने एक क्वेश्चन को छोड़ दिया, तो उसका 2 जो नंबर था, 2 पॉइंट्स जो मैंने दिए थे, तो वो 2 पॉइंट्स कट गए, ठीक है, क्योंकि मैंने उसे सॉल्व नहीं किया था। आप सॉल्व नहीं करते हैं या फिर स्किप कर देते हैं या फिर गलत करते हैं तो भी आपका वो माइनस होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपना स्कोर जान सकते हैं और आपने कितना प्रिपेयर किया है, ठीक है, आप एग्ज़ाम्स के लिए कितने प्रिपेयर हैं, ये आप अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैं 25 का 25 सेट्स लाने वाला हूँ दोस्तों। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस के एग्ज़ाम्स में अगर आप जीएस में अच्छे स्कोर करना चाहते हैं तो आप मेरी तमाम जो आने वाली वीडियोस हैं उसे आप अच्छे से रिवीज देखें और फिर मेरे ब्लॉग पर आकर के उसका प्रैक्टिस करें, क्विज़ को सॉल्व करें, ठीक है। तो दोस्तों साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो जाए अगर वो एसएससी एग्जामिनेशन में अगर बैठने वाले हैं तो, ठीक है। और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों।